एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे और वे दिन रात मेहनत करते थे ताकि उनका परिवार चल सके। रामू एक संयमित और मेहनती लड़का था और अपने माता पिता की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन रामू के गांव में एक बड़ा मेला आयोजित हुआ। लोग गांव के आसपास के इलाकों से मेले में आए और विभिन्न वस्त्र, खिलौने और खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए आए। रामू भी मेले में जाने की इच्छा रखता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। रामू ने सोचा कि वह कुछ ऐसा करेगा जिससे उसे मेले में जाने का मौका मिलेगा। एक रात जब सभी लोग सो गए, वह चोरी करने के लिए गांव के दूसरे इलाके में स्थित एक दुकान की ओर चला गया। उसने धीरे धीरे दुकान के पास पहुंचते हुए एक छोटी सी खिड़की को ध्यान से खोल दिया और धीरे धीरे अंदर घुस गया। रामू ने देखा कि दुकान में बहुत सारे सोने के गहने, चांदी के बर्तन और अन्य महंगे सामान रखे हुए थे। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन एक अनुभवी चोर वहां उसे देख रहा था। चोर ने रामू को पकड़ लिया और उसे पुलिस के पास ले गया। रामू डर गया और गलती की पहली बार माफी मांगने का फैसला किया। चोर, जो स्वयं भी गरीब था, रामू की ईमानदारी को देखकर उसे माफ कर दिया और उसे छोड़ दिया। जब रामू वापस अपने गांव लौटे तो उसने अपने कीर्तिमान और ईमानदारी के बारे में लोगों को बताया। गांव के लोगों ने उसे सराहा और उसे सम्मानित किया। अगले ही दिन एक अमीर व्यापारी ने रामू को अपने कारखाने में काम करने का आमंत्रण दिया। उसकी मेहनत और सच्चाई को देखकर रामू को उस व्यापारी ने एक बड़ी संगठन में नौकरी दी। रामू ने आगे बढ़कर अपनी कठिनाइयों को पार किया और अपने परिवार को एक आरामदायक जीवन दिया। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि बड़े वाले अपराधों करने के बजाय ईमानदारी और मेहनत से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। रामू की बात सुनकर लोगों ने इसे ध्यान में रखा और साथीदारी, ईमानदारी और मेहनत के महत्व को समझा। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार का मुखिया पुरुष अपने परिवार को गरीबी से बचाने के लिए पानीपूरी बेचकर अपना रोजगार चलाता था। वह पानीपूरी गाड़ी बनाकर गांव में घूमता और गरीब लोगों को सस्ते दामों पर पानीपूरी प्रदान करता था। पुरुष की पत्नी उसके साथ आदर्शवादी भारतीय नारी थी, जो उसके साथ उसके संघर्ष में सहयोग करती थी। उनके द्वारा बनाई गई मसालों और चटनियों की खुशबू वादों को और बढ़ा देती थी। इस प्रकार वे साथ मिलकर परिवार को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन गांव के विधानसभा चुनावों का दिन था और गरीब पानीपूरी वाला गाड़ी से परिवार के सदस्य ने एक वार्ड में चुनाव प्रचार करने का निर्णय लिया। उन्होंने वहां जाकर विभिन्न स्थानों पर पानीपूरी बांटी और लोगों को बताया कि उनका वोट किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। वहां उन्होंने एक समारोह में बड़े भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने गरीबी के मामले पर बात की और लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ें और सरकार से सही योजनाओं की मांग करें। यह सभा अपने आप में एक आंदोलन का आगाज बन गई और लोगों की जागरूकता और संघर्ष भी बढ़ गई। इस सभा के परिणामस्वरूप उस वार्ड के गरीबों और मजदूरों के लिए एक नई सरकारी योजना शुरू की गई, जिसमें वे छोटे ऋणों के माध्यम से अपना काम करने के लिए पूंजी प्राप्त कर सकते थे। इससे गरीब पानीपूरी वाले के लिए भी अच्छा समय आया, क्योंकि लोगों की आय बढ़ी और वे उनके अधिक खरीद और मांग को पूरा करने के लिए अधिक पानीपूरी बेच सकते थे। इसी तरह से गरीब पानीपूरी वाला और उसका परिवार धीरे धीरे सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने लगे। वे अपने व्यापार को बढ़ाते रहे और अच्छी कीमत पर ग्राहकों को पानीपूरी प्रदान करने के लिए नई विधियों का भी उपयोग करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें एक अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए संसाधनों की व्यवस्था की। समय बीतते ही गरीब पानीपूरी वाले के व्यापार ने और उनके संघर्ष ने उन्हें आर्थिक रूप से स्थायी रूप से सुदृढ़ बना दिया। वह न केवल अपने परिवार को सुख और सुविधाएं प्रदान कर सकते थे, बल्कि वह सामाजिक रूप से भी मान्यता प्राप्त कर गरीबों की मदद करने के लिए योजनाएं चला सकते थे। गरीब पानीपूरी वाले की कहानी साबित करती है कि किसी भी समय धैर्य, संघर्ष और संगठन शक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह हमें यह सिखाती है कि हमें आदर्शों से प्रेरित होकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए।